कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से दुनिया के सारे देश लड़ रहे हैं और सभी देश ये चीनी वायरस से निपटने के लिए अलग अलग तरकीब लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। और ऐसे वक्त में इजरायली रक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट ने सोमवार के दिन ये दावा किया है कि इजरायली लैब में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी को खोज लिया गया है और ये टीका मोनोक्लोनल तरीके से काम करता है और ये एंटीबॉडी शरीर के अंदर ही वायरस को मार देता है, जिससे कि ये फैलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। हालांकि अभी उस इंस्टीट्यूट से ये पूछा जा रहा है कि ये टीका क्या इंसानों के शरीर में प्रयोग किया गया था। हालांकि इस इंस्टीट्यूट द्वारा कुछ क्लिनिकल जानकारी जरूर मिली है। इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की पहचान कर ली है जो इंसान के शरीर में उस वायरस को मारने में सक्षम है और इस इंस्टीट्यूट का नाम है इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, जहाँ पर इसकी जानकारी दी जाएगी। अभी तक इजराइल को अलग अलग डिफेंस मिसाइल बनाने के लिए जाना जाता था और ये कंट्री साइज में इतने छोटे होने के बावजूद भी कई बड़े बड़े देशों को ढेर करने का क्षमता रखता है और इनके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया भर में खबर है। लेकिन ये देश बेहद ही चुपचाप काम करता है, कभी भी किसी को इसकी आभास भी नहीं रहती और जब वो पास हो जाते हैं तभी पूरे देशों के सामने ले आते हैं। और ऐसे में इजरायली रक्षा मंत्री जब दावा कर रहे हैं कि वो कोरोना का टीका बना लिए हैं, इसका मतलब वो लोग सच ही कह रहे हैं। इजराइल के डिफेंस इंस्टीट्यूट ही सारे कामों की नजरदारी रखती है और इसकी स्थापना सन 1952 में प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार मिस्टर एनिस्ट डेविड ओकमैन ने डिफेंस पोस्ट के साइंस कोर के रूप में की थी। हालांकि बाद में इस लैब को नागरिक संस्थान के रूप में बदल दिया गया। दुनिया भर में ये इंस्टीट्यूट जाना जाता है चिकित्सा विज्ञान की तकनीक और संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए। और इजराइल में भी किसी प्रकार के वैक्सीन और दवा बनाने का जिम्मा इस इंस्टीट्यूट के ऊपर ही है और यहाँ 50 से भी ज्यादा अनुभवी साइंटिस्ट कोरोना के दवा और वैक्सीन बनाने में जुटे थे और इसी वजह से उनके हाथ इतनी बड़ी सफलता मिली। इजराइल की ये इंस्टीट्यूट दक्षिणी तेल अवीव से करीब 20 किलोमीटर दूर नस जिनुआ में स्थित है और इंस्टीट्यूट में 350 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इनमें से 150 से ज्यादा वैज्ञानिक अलग अलग कामों में रिसर्च करते हैं। ये इंस्टीट्यूट सीधा पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को रिपोर्ट करती है और इस तरह के संकट वाले माहौल में सरकारी एजेंसी के साथ मिलकर काम करती है और ये इंस्टीट्यूट मोसैक जैसे खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर भी काम करती है। इस इंस्टीट्यूट का पूरा ही हिस्सा जमीन के अंदर है और बाहर से आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े काम किए जाते हैं और ये लैब अत्यधिक सुरक्षा घेरे में रहती है और ये जानकारी ब्रिटिश के खुफिया अधिकारी गार्डन थॉमस द्वारा बाहर आई है। ये इंस्टीट्यूट इतना ही सिक्रेटिव है कि इसके चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवार बनाई गई है और यहाँ तक कि इसके ऊपर से किसी भी प्रकार के विमान की आवाजाही में रोक लगा दी गई है। तो इससे आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये लैब कितना सिक्रेटिव है। इसके अलावा कंक्रीट के दीवारों के चारों ओर सेंसर लगाए गए हैं और यहाँ काम कर रहे हर एक कर्मचारी को हर रोज अलग अलग कोड दिए जाते हैं। बिना कोड डाले और रेटिना जांच करे कोई भी इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। इजराइल के इस लैब को बेहद ही खुफिया माना जाता है और यहाँ होने वाली किसी भी प्रकार की रिसर्च बाहर नहीं जाती। कुछ दिनों पहले ही इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट ने इस लैब का दौरा किया और इसके बाद ही ये खुशखबरी पूरी दुनिया को दी। उन्होंने ये दावा किया है कि IIBR को कोरोना वायरस की एंटीबॉडी बनाने में कामयाबी मिली है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि IIBR ने उसकी एंटीबॉडी बनाने के सारे स्टेज कंप्लीट कर लिए हैं और अभी इसका पेटेंट और बड़े पैमाने में उत्पादन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दुनिया भर के सारे देशों में ये टीका बस कुछ ही महीनों में मिलने लगेगा। अगर उनका ये दावा सही रहा तो दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जंग में एक उम्मीद की किरण खुल जाएगी। कोरोना की वजह से अभी तक 2,52,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 36 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। दोस्तों, अभी आपको हम बता देते हैं कि दुनिया के और कौन कौन से इंस्टीट्यूट कोरोना के वैक्सीन बनाने में लगे हैं। इनमें से पहला नाम आता है ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का और इसके अलावा भी अमेरिका, जापान और चाइना में भी इसके बड़े पैमाने में रिसर्च किए जा रहे हैं और इस तरह भारत के कुछ साइंटिस्ट भी इसमें लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा तो हमें कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और शायद पूरे विश्व को इजराइल के बनाई हुई इस एंटीबॉडी की मदद से कोरोना वायरस से छुटकारा मिलेगा। हमें तो यही उम्मीद है कि ये जितनी जल्दी हो सके कोरोना की दवा पूरे विश्व में आ जाए और इसकी वजह से पूरे विश्व में मासूम लोगों की जानें बचाई जा सके। तो दोस्तों, ये थी इस कठिन समय में एक उम्मीद की किरण। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अभी तक अगर आपने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो कर दें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।